Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits. This channel is for the Madrid Stars, by the Madrid Stars and of the Madrid Stars. आज हम मैड्रिड के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट एक प्लेयर जो प्रोबेबली हर एक क्लब से लिंक हो रहा है, दैट इज़ पॉलो डिबाला. एंड ऑफ लेटली पहले तो मैं आपको एक स्टोरी दे दूँ. पहले क्या हो रहा था दैट यूवेंटस वर गोइंग टू एक्सटेंड पॉलो डिबालास कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट आफ्टर दैट विलारियल हैमरिंग ऑफ 3-0 इन द चैंपियंस लीग, वो कहीं ना मैनेजमेंट प्लेयर्स को क्वेश्चन कर रही है एंड उन अपने खुद के डिसीजंस को क्वेश्चन कर रही है. तो एक स्टोरी है इसके पीछे. आई रियली डोंट नो कि ये स्टोरी कितनी ट्रू है, कितनी सच है, बट माना तो जा रहा है कि ये है. क्या होता है, यूवेंटस लूज टू विलारियल 3-0 एंड द नेक्स्ट डे पॉलो डिबाला एंड जुआन क्वाद्राडो दे गो टू मैक्स अलेग्री एंड दे आस्क देम फॉर फ्रीडम, ठीक है. तो मैक्स अलेग्री को भड़क गया बंदा, मतलब अभी हम चैंपियंस लीग से बाहर हुए हैं और तुम फ्रीडम की बात कर रहे हो. तो फिर यूवेंटस ने पॉलो डिबाला के साथ पहले तो फिर 7 मिलियन का ऑफर रखा एंड सामने स्ट्रेट अवे पॉलो डिबाला और उसकी ऑन्टराज ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया. तो ऐसे पॉलो डिबाला इज नाउ फ्री एजेंट एंड अ प्लेयर ऑफ हिज स्किल सेट इज लिंक विद एनी क्लब. तो यार एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा दैट अगर यूवेंटस पॉलो डिबाला के साथ अपना कैंसिल आउट कर रही है अग्रीमेंट, तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट कि भाई सभी प्लेयर का फ्यूचर एक तरीके से इन क्वेश्चन है, इन जेपर्डी है. तो आई थिंक यूवेंटस में एक बड़ा प्लेयर ओवरऑल भी हो सकता है ये समर, यू नेवर नो. ठीक है, तो अब आते हैं पॉलो डिबाला एंड दोज क्लब्स जिससे वो लिंक्ड है: मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, टॉटनम हॉटस्पर, आर्सेनल, चेल्सी, इंटर मिलान, पीएसजी, एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना. 8 से 9 क्लब है भाई जिससे पॉलो डिबाला रिमर्ड है. एंड क्यों ना हो भाई, आई मीन वाई वोंट अ क्लब वांट अ प्लेयर लाइक पॉलो डिबाला? ही इज सच अ ग्रेट प्लेयर. तो आते सबसे पहले पॉलो डिबाला पॉसिबिलिटी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही है, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड आर लुकिंग आउट फॉर प्लेयर्स ऑल ओवर द पिच. मतलब यूनाइटेड के पास काफ़ी डेड वुड है एंड देर लुकिंग फॉर इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ देयर प्लेयर्स इन द स्क्वाड एंड दे नीड री इन्फोर्समेंट्स. एंड एंथनी मार्शियल का भाई सेविया में लोन चल रहा है इस समय, एंड मार्कस रैशफोर्ड का फ्यूचर इज प्रीटी मच अप इन दी एयर. तो Manchester United would do with a player of Dybala skill set. And भाई पॉलो डिबाला की साइनिंग एक मार्की साइनिंग हो सकती है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज आफ्टर सच अ ड्रेडफुल सीजन फैंस वुड लुक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू मेक अ स्टार साइनिंग और समथिंग. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने ट्विटर पे बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है इसको. देर सेइंग कि भाई दिल टेक डिबाला एंड ही इज अ वर्सेटाइल प्लेयर एंड ही कैन compete with Rashford and Elanga on the wings or Bruno as a cam, and it will be a great addition to their squad. नाउ भाई देखो, अभी करंटली मुझे भी मालूम है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड के करंट सिस्टम में दे डोंट नीड अ सेकंड स्ट्राइकर और फॉल्स नाइन और समथिंग लाइक दैट. बट कहीं ना कहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड एक नए मैनेजर की भी तलाश में भी है. दे माइट गो फॉर टेन हैग और समवन एल्स जो कि शायद से ये सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता है वेयर ही वांट अ फॉल्स नाइन और अ सेकंड स्ट्राइकर. तो आई डोंट सी, मतलब पॉसिबिलिटी तो कम ही लग रही है मेरे को, बट हो भी सकता है, यू नेवर नो. अब आते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के डायरेक्ट राइवल्स पे, लिवरपूल. एफएसजी तो भाई यूर्गन क्लॉप को स्पॉइल करके रख रही है. देव गॉट सादियो माने, रोबर्टो फिर्मिनो, मोहम्मद साला, डियोगो जोता, लुइस दियास. इतने ग्रेट ग्रेट फॉरवर्ड नेम्स हैं उनके पास, एंड नाउ दे वांट पॉलो डिबाला आल्सो. दे आर बीइंग लिंक्ड. तो लिवरपूल आर बिलीव्ड टू बी इन द हंट फॉर पॉलो डिबाला, and unlike United, who are in the need for Dybala's qualities, Liverpool have no reason, but they are still desperate for the Argentine. तो अभी इसके पीछे ये भी हो सकता है दैट माने प्रोबेबली और साला ईदर ऑफ देम माइट लीव द क्लब, और इवन फर्मिनियो जिसका भी आजकल वो उतना गेम स्टार्ट नहीं करता है. तो व्हाई वोंट दे ऐड समवन लाइक डिबाला टू देयर स्क्वाड? तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम ही लग रही है, बट दिस कैन हैपन. डिबाला कुड प्ले एट द राइट विंग और द सेंटर फॉरवर्ड, बिकॉज ऑफ कोर्स वो काफ़ी वर्सेटाइल है. तो इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, बट आई स्टिल से इट्स अ 30% पॉसिबिलिटी. ठीक है, डिबाला इज एक्सेलेंट एट होल्डिंग अप द बॉल एंड वो अपने टीम के साथ कंबाइन भी बहुत अच्छे से करता है एंड उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट भी काफ़ी अच्छी है. तो एज अ प्लेयर ही कुड थ्राइव इन अ फॉल्स नाइन रोल फॉर लिवरपूल, बट एज मैंने कहा कि इसकी पॉसिबिलिटी कम ही लग रही है मेरे को. अब आते हैं टॉटनम हॉटस्पर की. डिबाला टॉटनम हॉटस्पर से 2019 से लिंक्ड है. जी हाँ गाइस, 2019 से लिंक्ड है. एंड एंड डैनियल लीवी जो टॉटनम का ओनर है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, ही इज इन लव विद द प्लेयर एंड ऑफ हिज स्किल्स. तो डेडलाइन डे पे 2019-20 के कैंपेन में, सॉरी समर ट्रांसफर विंडो के डेडलाइन डे पे 2019-20 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तब ये डील हो ही जाने वाली थी.
बट अल्टीमेटली ये कैंसिल आउट हो गई बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज। एंड अब टॉटनहम हॉटस्पर, क्योंकि शायद से टॉटनहम हॉटस्पर उसको उतना ऑफर नहीं कर रही थी जितना यूवेंटस अपने एक्सटेंशन में कर रही थी, तो कहीं ना कहीं डिबाला का मन बदल गया। बट अब क्योंकि टॉटनहम, क्योंकि उस टाइम पे तो टॉटनहम हैड टू पे फॉर हिज ट्रांसफर फी ऑल्सो, बट यहाँ पे कोई ट्रांसफर फी होगा नहीं बिकॉज एक फ्री एजेंट के तौर पे आएगा, जो भी थोड़ा सा बोनसेस होगा वो उसके एजेंट को दिया जाएगा। यहाँ पे दे कैन ऑफर हिम वे मोर। एंड टॉटनहम में उसके काफी फ्रेंड्स भी है, रोड्रिगो बेंटांकोर है, हाँ, और कुलुसेव्स्की है। तो इट प्रोबेबली कुड बी अ ग्रेट एडिशन टू टॉटनहम स्क्वाड, गिविंग दैट हैरी केन भी शायद से स्क्वाड को छोड़ के जा सकता है। एंड हैरी केन इज आल्सो नोन टू बी लिंकिंग अप द प्ले वगैरह वगैरह ऑफ द बॉल, तो उसमें डिबाला कुड एंड अप रिप्लेसिंग हैरी केन, यू नेवर नो। तो मेरे को उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई लग रही है। आई थिंक इट कैन 45%, प्रोबेबली 45%, हाँ। एंड टॉटनहम हॉटस्पर, भाई अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल के लिए नहीं पहुंच पाती है तो हैरी केन तो जाएगा ही जाएगा, मतलब उसमें तो कुछ नहीं होगा। एंड डिबाला एंड कॉन्टे का तो हम जानते ही हैं कि पहले काफी एक्साइटिंग रिलेशनशिप हुआ करता था, तो व्हाई नॉट भाई, व्हाई नॉट। अब आते हैं इंटर मिलान पे, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं, कंट्री राइवल्स हैं यूवेंटस के, जो करंट डिबाला के एम्प्लॉयज हैं। तो भाई अगर डिबाला इंटर मिलान जाता है तो सीन्स हो जाएंगे भाई, सीन्स हो जाएंगे। एंड उसको स्नेक वेक बुलाया जाएगा, अपन न जाने क्या हुआ जाएगा। एंड कुछ सोर्सेज के हिसाब से AR न्यूज लिख कर आ रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ आपको। इंटर इज अ सीरियस पॉसिबिलिटी फॉर डिबाला एंड अ मीटिंग इज scheduled between डिबाला एंड इंटर मिलान in the next few days. Club are expected to offer about 8 million plus bonuses and a 4-year contract. तो भाई डिबाला के ऑन्टोराज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यार डिबाला माइट एंड अप, मतलब ऑब्वियसली वो 28-29 का है, तो यूजुअली प्लेयर्स आर इन देयर प्राइम्स एट सच अ टाइम। बट डिबाला के केस में सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज एक्सेट्रा। तो डिबाला के अंतरराज के हिसाब से भाई अगर हमें एक हेफ्टी कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, एक फाइनल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एंड डिबाला ने अग्री कर लिया है इंटर मिलान के एजेंट से मिलने को भी, तो लेट्स सी, इसके चांसेस भी हाई हैं। आई एम गिविंग दिस अ 55% शाउट, प्रोबेबली हो भी सकता है। अब आते हैं पेरिस सेंट जर्मैन में, PSG जिनको हमने 3-1 हराया था। अभी मॉरिसियो पोचेटिनो तो भाई ऑन अंडर फायर रहे हैं फॉर अ फ्यू वीक्स, एंड दे हैड अ ह्यूज डिफीट अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड मोनाको। तो एक मेजर रिवैम्प सुनने में आ रहा है PSG में, एंड डिबाला कुड बी द वन जो एक कैटवॉक लीड कर सकता है फॉर द इनकमिंग स्टार्स। तो लियोनार्डो के एक पर्सपेक्टिव से बोला जाए तो लर्ड 10 स्पोर्ट ऐसा ही कुछ नाम है इनका, इन्होंने बोला है दैट इफ लियोनार्डो वांट्स टू कीप हिज प्लेस एट PSG, द पेरिसियन क्लब कुड ट्राई टू साइन पॉलो डिबाला ऑन अ फ्री ट्रांसफर। एंड यार कहीं ना कहीं ये सेंस भी बनता है बिकॉज PSG आर गोइंग टू लूज देयर मेन ग्रेट फॉरवर्ड्स, एंड डिबाला मेसी नहीं जा रहा है, ठीक है, ये लेट्स बी ऑनेस्ट। मेसी PSG को छोड़ के ये साल तो नहीं जाएगा। एम्बापे इज कमिंग टू रियल मैड्रिड एंड PSG वांट टू ऑफलोड नेमार, तो कहीं ना कहीं एक ग्रेट एडिशन होगा। डिबाला मेसी के बीच में हमें लिंक अप प्ले देखने को मिल सकता है बिकॉज बोथ आर सेंटर फॉरवर्ड, कैन प्ले एज अ सेंटर फॉरवर्ड्स, SS एंड राइट विंगर्स, मतलब सिमिलर प्रोफाइल्स हैं, मे बी इवन अंडरस्टैंड ईच अदर्स गेम स्टाइल एंड लिंक अप परफेक्टली। तो भाई ये एक अच्छी साइनिंग हो सकती है PSG के लिए। एंड गोइंग बाय PSG's recent signings and that too on free agents, मैं इसको एक 55% प्रोबेबिलिटी देता हूँ, मुझे लगता है इसकी पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं द रिमेनिंग क्लब्स पे। चेल्सी, आई थिंक चेल्सी मेरा बताना आपको बाकी है, एटलेटिको मैड्रिड बाकी है एंड बार्सिलोना बाकी है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं चेल्सी की। चेल्सी के सिस्टम में दे प्ले 3-4-2-1, तो इसमें 2 वाइड फॉरवर्ड्स होते हैं एंड एक स्ट्राइकर होता है, एंड बाकी तो आपके 2 विंग बैक हो गए, 2 मिडफील्डर हो गए एंड 3 सेंटर बैक्स हो गए। तो दिस सिस्टम कुड प्रोबेबली बी गुड फॉर डिबाला बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक, और स्पेशली 3-4-2-1 के सिस्टम में द वाइड फॉरवर्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस। दे शुड बी वेरी गुड बॉल कैरियर्स, दे शुड बी डायरेक्ट, दे शुड हैव अ गुड ऑफ द बॉल मूवमेंट। मैं वाइड फॉरवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं चेल्सी के जो वाइड फॉरवर्ड्स करेंटली हैं, पुलिसेट, ज़िएक, कहीं ना कहीं वर्नर भी, इनके फ्यूचर्स अप इन द एयर है। एंड भाई चेल्सी का इनफैक्ट फ्यूचर अप इन द एयर है बिकॉज दे डोंट हैव अ ओनर येट, तो इसके भी चांसेस मेरे को कहीं ना कहीं कम ही लग रहे हैं। बट अगर ये हो जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड मूव फॉर चेल्सी। अब आते हैं एटलेटिको मैड्रिड पे। इसकी पॉसिबिलिटी ना मैं आपको एक 55-60% दे सकता हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं चोलो के अंडर ये बंदा थ्राइव कर सकता है। एंड कहीं ना कहीं यार देखो ला लीगा इतना इंटेंस भी नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि भाई इसको इतनी इंजरी इश्यूज होनी चाहिए पॉलो डिबाला को। तो अगर वो एटलेटिको मैड्रिड जाता है तो दिस वुड बी अ ग्रेट साइनिंग फॉर एटलेटिको मैड्रिड बिकॉज सी
ग्रियजमैन की मैं बात करूँ या सुआरेज़ की मैं बात करूँ, तो पहली बात तो सुआरेज़ माइट लीव एटलेटिको मैड्रिड, तो दे वुड नीड अ रिप्लेसमेंट फॉर हिम आइडियली। अभी भी ना एथलेटिक, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है दैट जोआओ फेलिक्स को एज़ अ प्रॉपर नंबर 9 वो लोग बनाना चाह रहे हैं एंड दे वांट अ सपोर्ट स्ट्राइकर फॉर हिम। और ग्रियजमैन को जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरे को वो बोलना नहीं चाहिए बट कहीं ना कहीं से तो वो फिनिश्ड ही है। मतलब ही हैजंट बीन एबल टू परफॉर्म एज गुड एज ही यूज्ड टू वंस अपॉन अ टाइम इन एटलेटिको मैड्रिड और प्रोबेबली इवन बार्सिलोना। तो दे नीड अ प्लेयर ऑफ डिबाला स्किल सेट अगेन हु कैन प्रोवाइड असिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरे को तो कहीं ना कहीं लगता है कि ही कैन थ्राइव अंडर चोलो डिएगो सिमियोने। तो इसकी मैं आपको, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि 55 to 60% प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है। अब आते हैं लास्ट पे, डिबाला टू बार्सिलोना। भाई बार्सिलोना के पास ओबामियांग है, ट्राओरे है, फरहान टोरेस है, अंसु फाटी है, और मैं कहीं ना कहीं काफी नाम अभी भी नहीं ले पा रहा हूँ। मार्टिन ब्रेथवेट, लूक de Jong एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उस्मान डेम्बेले, इतने सारे प्लेयर्स हैं उनके पास ऑलरेडी, इतने सारे फॉरवर्ड्स हैं। तो क्या उनको पॉलो डिबाला की नीड है? मैं कहूँगा नहीं। आई डोंट थिंक बार्सिलोना रियली नीड पॉलो डिबाला बिकॉज अभी तो उनकी सेंटर पोजीशन कहीं ना कहीं सॉर्टेड ही है विद ओबामियांग एंड प्रोबेबली एज अ बैकअप ऑप्शन लूक de Jong, मार्टिन ब्रेथवेट वगैरह वगैरह। तो आई डोंट थिंक दे नीड अ सेंटर फॉरवर्ड एंड कहीं ना कहीं यार मैं तो डिबाला को हमेशा एज अ सेंटर फॉरवर्ड या सेकंड स्ट्राइकर ही मान के चला हूँ, अ प्लेयर हु कैन थ्राइव इन अ फ्री रोल एंड नॉट इन अ विंगर रोल। बिकॉज कहीं ना आपको आपके विंगर्स काफी क्विक और काफी एफिशिएंट चाहिए एंड डिबाला इज नॉट एज क्विक एज उस्मान डेम्बेले और प्रोबेबली अ फरहान टोरेस। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि डिबाला कैन जॉइन बार्सिलोना, बट मे बी दिस हैपेंस इट विल बी अ ग्रेट डील। मैं इसको एक 25% प्रोबेबिलिटी दे सकता हूँ, बट हाँ बार्सिलोना आर टारगेटिंग फ्री एजेंट्स। फ्रैंक केसी की भी उनकी डील ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, आंद्रेस क्रिस्टेंसन की भी डील उनकी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो भाई बार्सिलोना के लिए दिस वुड बी अ ग्रेट समर विंडो। तो गाइस अल्टीमेटली यही है आपके लिए वीडियो। पॉलो डिबाला टू सो मेनी डेस्टिनेशन से उसके लिंक्स आ रहे हैं। आई गेस आई हैव summed it up sorry completely and properly for you all. If you're watching till the end, please do subscribe and भाई वो घंटी बजा दो so that you never miss a video from me. And if you're watching till the end, please do like this video and stay tuned for more top quality content.